पिछले टॉपिक में हमने जीवनी विद्या के जस्ट नोटिस के बारे में थोड़ा बहुत वृतांत किया था। नोटिस के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन आज के टॉपिक में हम बायोग्राफी को समझेंगे। तो जीवनी विद्या का जो मेन टॉपिक है वो आज हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा तो वही मैंने आपको बताई थी कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन के वृतांत को जीवनी कहते हैं। विशिष्ट व्यक्ति तब के सभी लोग नहीं होते, समाज और देश के कुछ चुने हुए लोग ही विशिष्ट होते हैं, जो हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर गए हैं, या कर रहे हैं या कर जा चुके हैं। ठीक है, जीवनी विद्या में हम उन लोगों की बात करेंगे जो हमारे देश में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो अब के टाइम में करे, प्रेजेंट में या पास्ट में कर जा चुके हैं, उनकी जीवनी विद्या होती है। अब हम इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जीवनी विद्या हर एक व्यक्ति की नहीं होती, बायोग्राफी हर एक की नहीं होती। वैसे अगर आप चाहो तो अपनी स्वयं की एक ऑटो बायोग्राफी तैयार कर सकते हो, लेकिन आपकी बायोग्राफी हर एक व्यक्ति की नहीं होती। बायोग्राफी जस्ट उन लोगों की होती है जो हमारे देश के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं। और हमारी वर्ल्ड में नाम चलता है योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो गए। आजकल हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी है, वो भी हमारे जो है आज के पंजाब के मुख्यमंत्री, आज के टाइम के मुख्यमंत्री है। और जिनका बुक्स में नाम चल रहा है वो क्या है, जैसे हमारे महाराणा प्रताप के, राजा राम मोहन राय जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, और हमारी जैसे सरदार भगत सिंह जी हो गए, शहीद हो गए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी की है। और हमारे ऐसे तो अगर हम देखें तो बायोग्राफी बहुत सारे हमारे गुरु भी ऐसे हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, उनकी बहुत सारी बायोग्राफी बन जाएंगी। लेकिन हम आपको मेन पॉइंट प्रेजेंट टाइम की बताएंगे कि बायोग्राफी क्या होती है। हम जस्ट आसान तरीके से समझेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, चलो हम अभी के टाइम की बात से आपको समझा देते हैं आसान तरीके से कि बायोग्राफी क्या होती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी हो गए, और हमारे आज के टाइम के जो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी। तो ये जो लोग हैं हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। जो लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, समाज और देश के द्वारा, जब लोगों के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, जब चुने हुए लोग होते हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी जाती है। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर जी है लोगों के द्वारा चुनेंगे वो नेता है। ठीक है, तो उनमें कुछ विशेषता थी जब लोगों को लगा कि ये हमारे देश के लिए अच्छे कार्य करेंगे, जब लोगों के द्वारा वो चुनेंगे हैं। अब वो हमारे देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे देश के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी जो है प्राइम मिनिस्टर की, वो उनकी क्या होगी, एक बायोग्राफी होगी। बायोग्राफी में उनका पास्ट भी आएगा, जैसे वो पहले क्या थे, एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी यूपी के रहने वाले हैं। मतलब आजकल उन्होंने यूपी में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे ऐसे लॉज तैयार किए हैं, मीन्स के कानून, लॉज क्या होते हैं, कानून ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि मतलब अगर उनकी कानून की कोई मर्यादा को भंग भी करता है तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है कानून बनाए हुए हैं यूपी में, उनकी मर्यादा को कोई भंग नहीं कर सकता। वो भक्ति संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा लाइफ है वो सारी भक्ति इबादत में है। तो अगर हम ये सोचें कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी तो, या फिर जो भगवंत सिंह मान जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, एक दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पेजेस पे, तो वो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज उन्होंने कॉलेज बनाया, कल वो बिल्डिंग्स बनवाएंगे, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल्स बनवाएंगे। अगर वो नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसने क्या कार्य किया और किस में क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि लोग तो व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही चुनते हैं ना। लोगों को थोड़ी ना पता भी कौन कैसा है। कोई मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर जी है, वो अगर बताएंगे कि मैं आप देश के लिए इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मैं ये स्कीम्स लॉन्च कर रहा हूँ, तभी तो लोगों के मन में आएगा कि हाँ भाई ये नेता बहुत अच्छा है, ये हमारा कुछ सोच रहा है, हमारा कुछ बना रहा है। तो वो आगे को भी सोचेंगे कि इसकी सरकार लाए हम। अगर वो कुछ बताएंगे नहीं, कुछ प्रस्तुत नहीं करेंगे, कुछ अपनी जो बायोग्राफी नहीं दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं अपने जीवन के बारे में, फिर कैसे पता चलेगा। तो ये होती है इन लोगों की बायोग्राफी, और इन सभी लोगों को जो है वो दिखाना पड़ता है तब। तो इन लोगों की एक बायोग्राफी होती है, और ये जो प्रस्तुत करते हैं वो प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोग, उसके अकॉर्डिंग इनको फिर चुनते हैं। लोग जो अपना नेता है वो उनके मतलब दिखावे से नेता चुनते हैं लोग, उनके दिखावे से, मतलब वो क्या कर रहे हैं हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर लोग उनको चुनते हैं। मकान बनवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉलेजेस नहीं हैं, बहुत सारे एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है। ठीक है,
तो उन्होंने यूपी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी ऐसी प्रोवाइड की है। तो वो क्या, वो जनता के लिए कर रहे हैं। मतलब बायोग्राफी उन लोगों की लिखी जाती है जो जनता के लिए काम कर रहा है। मतलब जो भी उनके पास जितना भी पैसा है, जितना भी कुछ उन्होंने अचीव किया है, वो सारा ही वो यूपी के लोगों में है। उनको नई नई स्कीम्स लॉन्च करवाते हैं। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं उन्होंने यूपीज़ में प्रोवाइड कर रखी हैं। तो इन लोगों की बायोग्राफी होती है। ऐसे ही हमारे पंजाब के सरदार भगवंत सिंह मान जी, इन्होंने अब हमारे पंजाब में कितनी सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई हैं। मतलब हमारे पंजाब में पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्होंने अब प्रोवाइड करवाई हैं। अच्छे कॉलेजेस बनवा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छे अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं। तो ये जो सरदार भगवंत सिंह मान जी है, ये उनकी एक विशेषता है। ठीक है, तो ये सारी उनकी विशेषता होगी, उनकी एक बायोग्राफी होगी। तो ऐसे लोगों की लिखी जाती है, जैसे हमारे शहीद सरदार भगत सिंह जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, शेखर आज़ाद, ऐसे ही हमारे शहीद जो हैं, जो इनकी मेन बायोग्राफी हमारे बुक्स में जो इनके नाम आते हैं, सिंह जो शहीदों के नाम हमारे बुक्स में आते हैं, उन लोगों की होती है बायोग्राफी।